हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही एक्सरसाइज 2.1 भी डिस्कस की थी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी हमें इस बार रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके, बिटवीन अ जीरोस एंड अ कोफिशिएंट। अब ये रिलेशनशिप कैसे देखेंगे हम? ये रिलेशनशिप हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सपोज करिए आप इसके दो जीरोस होंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस तो होंगे ही। सपोज करिए कि वो दो जो जीरोस होंगे आपके, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। यानी एक अल्फा और बीटा पे ये जो आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा ये सेटिस्फाई होगा। यानी इसके ये दोनों जीरोस होंगे, यानी ये इसको क्या कर देंगे, अल्फा और बीटा पे ये इसको कर देंगे जीरो। तो अल्फा और बीटा पर जब ये इसको जीरो कर देंगे तो अल्फा बीटा हुए इसको जीरोस। अब हमें देखना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो होते हैं। पहला रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है सम ऑफ जीरोस, और ये सम ऑफ जीरोस जो होता है ये इक्वल होता है माइनस के बी बाई ए के। यानी बी बाई ए का क्या मतलब है? माइनस के बी बाई ए का मतलब है माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ये हमारा पहला रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें दूसरे रिलेशनशिप की तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये होता है हमारा सी बाई ए। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा हमारे जीरो थे, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर जो सी का साइन है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी का जो साइन है वो माइनस में है, यानी ये हुआ माइनस सी बाई ए। तो ये दोनों आपके रिलेशनशिप हुए। अब इन दोनों रिलेशनशिप को इस इक्वेशन के साथ कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन को यानी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये हमारे रिलेशनशिप काम कैसे करते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, उसी को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। ये हमने एग्जांपल लिया था। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसके दो जीरोस निकल के आए थे। x इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 3/2। आई होप आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है। तो एक वैल्यू निकल के आई थी x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, और एक वैल्यू निकल के आई थी x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये दोनों जो जीरोस थे ये इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहे थे। यानी ये दोनों x और ये दोनों जो x थे ये इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। एक को हमने माना कि अल्फा है, दूसरे को हमने माना बीटा है। अब इनको हमको करना है सेटिस्फाई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए। एक तो ये है, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है सी बाई ए। ये दो जीरोस हैं जिन्हें हमें करना है सेटिस्फाई, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोफिशिएंट चाहिए। और कोफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से क्या करना है? कंपेयर करना है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिलेंगी। हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या है? पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, और दूसरा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, इससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर, और जब हम कंपेयर करेंगे
तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी 2, बी की वैल्यू निकल के आएगी 5 और सी की वैल्यू निकल के आएगी 3। ये कोफिशिएंट है, ए बी सी जो हमारे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, जो इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 2, बी की वैल्यू निकल के आएगी 5 और सी की वैल्यू निकल के आएगी 3। अब हमको ये ए बी और सी की वैल्यू इसमें रखनी है और अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बाई ए देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो अल्फा हमारा है माइनस का 3/2, बीटा हमारा माइनस का 1 है। तो यहाँ रखिए वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब आप सॉल्व करिए तो यहाँ आपका इसके पास में 1 होगा, एलसीएम आप 2 लेंगे तो 2 एलसीएम आया माइनस का 3 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। तो ये देखिए माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। यहाँ से आपका LHS जो है ये इक्वल हुआ RHS के। ये आपका पहला वेरिफिकेशन हुआ। बात करें दूसरे की तो दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 2। तो यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का मल्टीप्लाई करने से आपके डिजिट में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ भी आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल में है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने वेरीफाई कराया कि जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोफिशिएंट है वो आपका प्रूफ हुआ कि आपके जो जीरोज हैं वो क्या हैं। जीरोज आपने देखे कि अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा दो जीरोज थे जिनका एडिशन हमने किया यानी सम किया, तो सम भी हमारा इक्वल आया जो कि माइनस का B/A के इक्वल में होता है। B/A आपके कोफिशिएंट हैं और अल्फा बीटा आपके जीरो है, तो अल्फा बीटा और B/A इनके दोनों के बीच का रिलेशन हुआ और हमने जब सम किया तो दोनों इक्वल में आए। उसी तरीके हमने प्रोडक्ट किया तो अल्फा बीटा जीरो है, दोनों का हमने प्रोडक्ट किया। C/A आपका इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हमने जब रखा इसकी वैल्यू को तो ये दोनों आपके फिर से इक्वल होगा यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रहा आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो गाइस बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की और आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आपको उनके जीरोस फाइंड करने हैं और उन जीरोस को वेरीफाई कराना है उनके कोफिशिएंट से यानी रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और उसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट करेंगे तो वहां से आपको x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, वही x की दो वैल्यू जो होंगी वो आपके उस इक्वेशन के लिए जीरोज होंगे। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन हैं। अब इस 6 क्वेश्चन में कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे। तो पहला आप करेंगे, दूसरा आप करेंगे और छठा आप करेंगे, तीसरा चौथा और पांचवा इसे हम करेंगे। 3 क्वेश्चन देखने के बाद आई एम श्योर आप बाकी के बचे तीनों क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे क्योंकि ये इतने हार्ड नहीं है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3rd को अगर देखें तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ऑर्डर में नहीं लिखा है। अब ऑर्डर में नहीं लिखा है तो कैसे लिखा जाएगा इसको, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है 6x², फिर उसके बाद लिखा है -3, फिर उसके बाद लिखा है -7x। तो सबसे पहले इसको इसके डिग्री के हिसाब से इसको ऑर्डर में लेके आइए। अब डिग्री के हिसाब से ऑर्डर में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको लिखेंगे, तो उसके बाद डिग्री को हम जैसे जैसे डिग्री कम होती जाएगी वैसे वैसे लिखते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। अब ये आपका एक मतलब आपको उसी फॉर्म में चाहिए था जिस फॉर्म में ये आपका अब लिखा है उसी फॉर्म में आपको बनाना था, तो ये आपने उस फॉर्म में इसको बना लिया यानी इसके करेक्ट ऑर्डर में आपने इसको लिख लिया।
अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना होगा 6 3 18, लास्ट का साइन माइनस है, लेके आपको 7 आना है। तो आप 18 के जब फैक्टर करेंगे तो 18 के आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर होगा आपका 9 और एक होगा 2। 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे होगा 18, 9 और 2 में 9 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 7। तो यहाँ से आपका हुआ 6x² माइनस का 9 माइनस का 2x माइनस का 3, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x, ये माइनस का 9 से माइनस का 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9x, इधर से x का मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 हुआ। सॉल्व करेंगे आप आगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से आपका क्या कॉमन मिलेगा, इसमें आपको कॉमन मिलेगा 3 और x, यानी जब आप 3x कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा 2x माइनस का 3, ये बचा। अगले ब्रैकेट में आपको 2x माइनस का 3 ही लाना है और आपके पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। 1 तो ठीक है हमने कॉमन ले लिया, अब इस 1 का साइन क्या होगा, तो उस 1 के साइन को हम लोग तब देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे जब हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट में जब हमने कॉमन लिया था तो जो हमने कॉमन ब्रैकेट में जो कॉमन हमने लिखना है उसका साइन पहले जो लिखा था उससे बदला है या नहीं। यहाँ आपका प्लस का 2x था, यहाँ भी आपका प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ भी माइनस का 3 है, यानी साइन नहीं बदला। तो अब साइन नहीं बदला तो हम प्लस का मान लेंगे, अगर साइन बदला होता यानी जो 2x प्लस का था वो माइनस का होता और जो 3 माइनस का था वो प्लस का होता तो हम यहाँ माइनस का मान लेते। तो आपका जो फैक्टर हुआ, अब इनको हम एक एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, इफ 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इक्वल उस पर आ जाएगा माइनस का 1 होगा, ये 3 डिवीजन में जाएगा तो 3 हो जाए, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 होगा, ये 3 इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो प्लस का 3 होगा, यानी 2x इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा 3/2। x की दो वैल्यू निकल के आई आपके पास। आप एक को मानेंगे कि आपकी ये अल्फा है, दूसरे को आप मानेंगे कि ये आपकी बीटा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, या फिर आप बीटा प्लस अल्फा कहें, दोनों में एक ही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ये होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है। अब b की वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, और किससे कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ ax² प्लस का bx प्लस का c। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 6, a की वैल्यू 6 निकल के आएगी, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 7 और c की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 3। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम रखेंगे, पहले क्या रखेंगे, हम रखेंगे माइनस का b/a। b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, b हमारा यहाँ भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस और ये माइनस का 7/a की वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 6, यस माइनस का 2 और प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, नहीं यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 3 3 जा 9 होगा, सॉरी ये 3 3 जा 9 होगा, और ये प्लस का 7/6 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आपका LHS इज इक्वल टू RHS। एक रिलेशन तो आपका वेरीफाई हो गया। नाउ बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2, माइनस का 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है माइनस का 3, तो यहाँ हमने रखा माइनस का 3/6।
तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये 1 से 1 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ माइनस का 1/2। इधर आप सॉल्व करेंगे 3 1 3, 3 2 6, ये भी हुआ माइनस का 1/2। तो यहाँ से भी आपका LHS और RHS इक्वल हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपका रिलेशन है और ये आपका हुआ वेरीफाई। तो इस तरीके से आपने आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको 2 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले आपको सॉल्व करना है, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, वहाँ से आपको 2 जीरोज मिलेंगे। उन दोनों जीरोज में से आपको आप एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। जब आपके अल्फा बीटा मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c से। जब आप इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपको क्या करना है, अब आपके पास a b c होगा और अल्फा और बीटा होगा, सारी वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएंगे। बस आपको दोनों तरफ का इक्वेशन जो है उसको इक्वल करना है। अगर वैल्यू रखने के बाद दोनों तरफ इक्वल हो गया तो यानी आपका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर की है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू तो इसमें कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 इसको कंसीडर कर लेंगे। चाहें तो कंसीडर कर लें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसीडर नहीं भी करते हैं तो यहाँ से हमको 4u कॉमन मिल रहा है, तो हम 4u कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा u प्लस का 2। तो एक बार हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा u प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इज इक्वल टू एक बार 0 निकल के आएगा और एक बार u इज इक्वल टू माइनस का 2 निकल के आएगा। तो एक u की वैल्यू 2 निकल के आई। अब इन दोनों में से एक हो जाएगी आपकी अल्फा, एक हो जाएगी आपकी बीटा। अल्फा और बीटा आपको मिल गए। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 4u² प्लस का 8u है, इसमें आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है। तो कांस्टेंट टर्म आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर दें। और क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म हमको ऐसा ऐड करना है ताकि हमारा इक्वेशन वही रहे। तो 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 4u² प्लस का 8u प्लस का 0। तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 4 निकल के आएगा, b इज इक्वल टू निकल के आएगा 8 और c इज इक्वल टू निकल के आएगा 0। नाउ वेरिफिकेशन कराना है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस वो होता है आपका अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, यानी 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 8 और यहाँ माइनस का भी है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और a की वैल्यू है 4। फिर सॉल्व करेंगे आपके माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस जाएगा तो माइनस का 2। यहाँ से आया कि ये जो आपका LHS है ये इक्वल है RHS के। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। आप अल्फा की वैल्यू रखेंगे, क्या है अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू है -2 यानी 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आपकी है 0 और ए की वैल्यू है आपकी 4, तो 0 इज इक्वल टू आया 0। यानी यहाँ से भी आपका LHS और RHS इक्वल हुआ, यानी ये भी आपका वेरीफाई हुआ। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है t² माइनस का 15, इसको आपको कराना है वेरीफाई। इसके भी कोफिशिएंट को आपको वेरीफाई कराना है, तो आपको इसको भी वैसे ही करना है t² माइनस का 15। तो सबसे पहले आप क्या देखिए कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखें t² माइनस का √15 का होल स्क्वायर, तो ये √15 का होल स्क्वायर तो होता है 15 और ये आपका a² माइनस b² के फॉर्म में बन गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t माइनस का √15 और एक ब्रैकेट में आएगा t प्लस का √15।
तो अब आप क्या करिए, इनको इक्वेट करिए, तो t माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू आएगा रूट 15। एक तो ये निकल के आया। इधर आप सॉल्व करेंगे t प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का रूट 15। और यहाँ आप देखिए अपने स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चन को, तो जो आपका क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर माइनस का 15, यानी आपका जो टी वाला है यानी जो मिडिल टर्म होता है वो मिसिंग है। तो आप उसको अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस का 15। तो 0t के ऐड करने से इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका जो इक्वेशन है अब वो स्टैंडर्ड बन गया। और जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया आपने, तो इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, और कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 1, तो फिर टी स्क्वायर है, तो टी की जगह टी तो आपका वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ए की वैल्यू निकल के आई 1। बी की जगह है 0, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0, और सी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 15। आपके पास ए बी सी है, आपके पास अल्फा और आपके पास बीटा है। अब आप करिए पहले सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 यानी हम करेंगे फिर से वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू है आपकी रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस का रूट 15, यानी ये प्लस का रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, दोनों को सॉल्व करेंगे और इज इक्वल टू रखेंगे माइनस का बी बाई ए। बी की वैल्यू है 0 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका हुआ रूट 15 माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0। 15 से 15 कैंसिल आउट हुआ, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका LHS इज इक्वल टू हुआ RHS के। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा रखेंगे आप माइनस का रूट 15 और बीटा रखेंगे आप प्लस का रूट 15, या बीटा आप रख लीजिए माइनस का रूट 15, अल्फा रख लीजिए 15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 1। तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा रूट 15 का मल्टीप्लाई रूट 15 से होगा, कंप्लीट 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ भी आपका ये वेरीफाई हुआ रिलेशन। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, डिस्कस करते हैं, सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 फाइंड करने हैं। 0 आप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, आपका फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12 आपका आया। मिडिल टर्म आपका जो है वो x है, उसका कोफिशिएंट होगा 1। 12 के आप फैक्टर करेंगे और लाना आपको 1 है, तो आप कौन से फैक्टर करेंगे, 4 और 3। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 12। 4 से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 1। यानी यहाँ पर से आपको इसे फैक्टर करने के बाद डायरेक्ट आपको 2 जीरोस मिलेंगे, उन दोनों जीरोस का जो रिलेशन होगा फिर उसका इस इक्वेशन को कंपेयर करिएगा इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा बीटा और के साथ साथ ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद आपका जो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, उसमें आप वैल्यू रखिए, आपका LHS और RHS के इक्वल में होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होने का कारण ये नहीं है कि आपने सोल्यूशन को सही तरीके से ही किया हो, तो एक बार अपने सोल्यूशन को पहले क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि आपने सोल्यूशन तो कहीं गलत नहीं किया है। हो सकता है आपका कहीं सोल्यूशन ही मिस्टेक से गलत हो गया हो, तो आप क्या करेंगे कि एक बार गलत करने से पहले, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, उसके पहले आप उसको चेक कर लेंगे। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कराएंगे तो आपके दोनों तरफ के LHS और RHS इक्वल आएंगे। सो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और आपका क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको सम दिया गया है, यानी जीरोस का सम दिया गया है और जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है। आपको इक्वेशन बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि आपको इक्वेशन दिया है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं। इस बार आपसे ये कह रहा है कि आपको जीरोस दिए हैं, आपको इक्वेशन फाइंड करने हैं, और उसके लिए आपको एक फार्मूला रीड करना पड़ेगा। वो फार्मूला है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा है ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। और जो आपका अल्फा इंटू बीटा है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह जो आपका सम ऑफ जीरोस दिया है वो रखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो आपको रखना है। आपका इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट आप करेंगे जिसमें आपका 1/4 कॉमा -1 है, यानी ये जो 1/4 है ये आपका सम ऑफ जीरोस है और जो -1 है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया है रूट 2 और 1/3। तो जो रूट 2 है ये आपका सम ऑफ जीरोस है और जो आपका 1/3 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो यहाँ आप रखेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/√3 यूजिंग फॉर्मूला और फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ आप रखेंगे एक्स की वैल्यू आप रखेंगे क्या, एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे 1/3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 एक्स प्लस का 1/3 होगा। 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 1। ये रहा आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको रूट का यूज करते हैं। गाइस अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट में आपका सम ऑफ जीरोस दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। सम ऑफ जीरोस है 0 और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। यहाँ से आपको बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है 0, अल्फा बीटा इज इक्वल दिया है आपका √5 यूजिंग फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। यहाँ आप वैल्यू को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 0, तो ये 0 एक्स प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का इक्वेशन हुआ। नाउ फोर्थ में अगर हम बात करें तो फोर्थ में है 1,1 यानी सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका है, अल्फा प्लस बीटा है 1, अल्फा बीटा है ये भी आपका 1 है। तो आप इक्वेशन में रखेंगे फॉर्मूला आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ आप रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यानी आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस का 1। तो अब आप इसका सोल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इक्वेशन। नाउ अगर हम फिफ्थ की अब बात करें तो फिफ्थ में है हमारा 1/4 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1/4 है। तो आप रखेंगे सीधा अपने फॉर्मूले में, क्योंकि आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, अल्फा बीटा बराबर है अल्फा और बीटा बराबर भी है 1/4। तो इस बार ये आप क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। रखिए यहाँ वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। ये हुआ। अब आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस का 1/4। अब आपको करना है एलसीएम लेना है, और एलसीएम जो आप लेंगे तो 4 आपका एलसीएम आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस 4 का जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। यस, और अब ये आपका 4 कहाँ जाएगा, तो ये जो 4 होगा आपका इस यहाँ हो जाएगा इक्वल के इस बार ये चला जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा
4x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नाउ अगर हम बात करें अब छठे की, तो छठे नंबर में आपका जो सम है वो है 4 और जो प्रोडक्ट है आपका है वो 1। तो इस तरीके से अगर आप इसका इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो आपको इसी फार्मूले का यूज़ करना है। फार्मूले का यूज़ करिएगा, आपका इक्वेशन आपके पास होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। गाइस, कैसा लगा आपकी वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। गाइस, जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।